दोस्तों, स्वागत है आप लोग ज्ञान एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, जो इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। खुला पासा से आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आता है। ये डाइस का है। हम लोगों ने डाइस पढ़ लिए थे। वन डाइस जो है आप लोग जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई हुआ है। ये है खुला डाइस। आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं और भी हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि खुला डाइस, खुला पासा में यानी ओपन डाइस में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि जैसे देखिए एक में, इसमें क्या है 1, तो आप पूछते हैं जैसे कि एक का विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा एक का विपरीत? एक का विपरीत जो हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब वो कैसे? 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 को बीच में का एक छोड़कर इस तरह में खुला डाइस में जो है इस तरह से अगर दिया होगा तो एक का विपरीत पूछ दिया तो एक डब्बा को छोड़कर दूसरा डब्बा विपरीत हो जाता है, ठीक है। और वहीं पूछ दिया इसमें 2 का विपरीत क्या होगा, तो वो निर्धारित नहीं है, यानी नहीं बताया जा सकता है कि 2 का विपरीत क्या होगा। सही है, समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें भी उसी तरह है। पूछ दिया एक का विपरीत क्या होगा। एक का विपरीत क्या होगा हमारा? एक डब्बा छोड़कर दूसरा डब्बा, यानी कि सी। ए का विपरीत सी, सी का विपरीत ए। बी का विपरीत क्या होगा? तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी नहीं मालूम है। और ए का हमें एक डब्बा छोड़ दिए, ये वाला हो जाएगा। अब आते हैं इसमें भी देखिए पूछ दिया एक का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? एक का विपरीत जो है हमारा 3 हो जाएगा, एक डब्बा छोड़कर, ठीक है। अब फिर पूछ दिया 2 का विपरीत। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक डब्बा छोड़कर दूसरा डब्बा यहाँ पर मेल खा रहा है। एक का विपरीत एक डब्बा छोड़े तीसरा डब्बा आ गया, दूसरा डब्बा आ गया, तो एक का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 4, एक डब्बा छोड़कर, और 4 का विपरीत 2। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें पूछ देगा आपको अगर एक का विपरीत तो मालूम ही है। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक का विपरीत जो है हमारा ये 3 हो जाएगा, एक डब्बा छोड़कर। फिर देखिए 2 का विपरीत पूछते हैं। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? 2 का विपरीत जो है हमारा 4 हो जाएगा, एक डब्बा छोड़कर, ये नीचे की तरफ 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 का विपरीत पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक डब्बा छोड़कर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4, और 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और इस तरह में कभी भी एक डब्बा छोड़कर दूसरा डब्बा जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी जैसे इसमें देखिए ई का विपरीत क्या हो जाएगा? ई का विपरीत जो है हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। डी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? एफ। डी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? एफ हो जाएगा। डी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? एफ हो जाएगा। और ए का विपरीत बी हो जाएगा। ए का विपरीत बी और बी का विपरीत ए, इसी तरह होता है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, यानी ये वाला, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा खूब अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर, अब कुछ फिगर देखिए, फिगर हार्ड होते जा रहा है, फिगर बढ़ते जा रहा है। पहले हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया, फिर आए, अब और भी अच्छे अच्छे आपको फिगर देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एट द रेट है। अगर पूछ दे एट द रेट का विपरीत इसमें क्या होगा, तो एट द रेट का विपरीत जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये हैच हो जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ है एक डब्बा छोड़कर। अब पूछते देखिए ये वाला का विपरीत, इस वाले फिगर का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? परसेंटेज हो जाएगा, और परसेंटेज का भी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर पूछ दे ये ओ का विपरीत क्या होगा, तो ओ का विपरीत जो है देखिए, कभी भी आपको इस तरह से दिया होगा तो ये करेंसी का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि ये डॉलर का चिन्ह हो जाएगा हमारा, ये इस तरह से, ठीक है, समझे। यानी ओ का विपरीत पूछते तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से कभी भी आता है, इस तरह से कहीं भी दिया हो तो इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले फिगर की तरफ। जैसे कि इस वाले में देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये बहुत आसान है। ए का विपरीत सी हो जाएगा, डी का विपरीत एफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया इस तरह से,
आ गया, मिल गया ना। उसी तरह या तो ये इस तरह होता है या फिर ये इस तरह होता है या फिर ये इस तरह होता है। ये इसका विपरीत होता है, ये इसका, ये इसका, ये इसका। उसी तरह देखिए ये जो है इसका विपरीत होगा, यानी बी का विपरीत ई हो जाएगा, ई का विपरीत बी और बी का विपरीत ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह से आया है। और ई का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, सी। आपको एकदम बेसिक से बताते चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक का विपरीत पूछ दे तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 5। यानी इस तरह से बना, यहाँ पर बताए थे उस तरह से यहाँ पर बना फिगर में, एक का विपरीत 5। अब फिर 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत भी उसी तरह होगा, इस तरह गए, इस तरह गए, इस तरह। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 3। सही है। अब देखिए 2 का विपरीत, 2 का विपरीत भी देखिए इस तरह गए, इस तरह गए, इस तरह, यानी 2 का विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, हम केवल विपरीत निकाल रहे हैं और डाइस में केवल विपरीत ही पूछता है और कभी कभी फिगर भी पूछ लेता है। अब देखिए इसमें एक का विपरीत इसमें क्या होगा बताइएगा जरा। एक का विपरीत हो जाएगा 4। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से बन गया, 3 का विपरीत 5। 3 का विपरीत 5। अब देखिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इस तरह से बना, 2 का विपरीत 6। 2 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। और फिर इसमें देखिए ये तो बहुत ही आसान है। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 4। 2 का और 3 का निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्यों, इस तरह से बना। समझ में आ गया, ए का विपरीत डी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये सभी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ये सभी किस तरह से क्वेश्चन ओपन डाइस में पूछे जाते हैं। इस तरह से फिगर बनाए होते हैं और आपको विपरीत पूछ देगा और आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें बता देना है बस। लेकिन मैंने आपको क्या किया, सभी फिगर बनाकर आपको एक ही बार में बता दिया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोग को मेरे से कुछ सीखने को मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कमेंट में बताइएगा, मैं अलग से बता दूंगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई देखिए ये रहा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सा घन बनाया जा सकता है। यानी कि आकृति दी गई है, इस आकृति में इसमें से कौन सा आकृति जो है इन चारों में सही है। क्या समझे, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का विपरीत निकालना पड़ेगा। जैसे कि 4 का विपरीत, 4 का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत जो है हमारा 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब 1 का विपरीत, 1 का विपरीत देखिए ये वाला बन गया इस तरह से। 1 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 5। बस सभी का विपरीत मालूम चल गया। 4 का 6, 6 का 4, 3 का 2, 2 का 3, 1 का 5, 5 का 1, यानी 1 2 3 4 5 6। डाइस में 1 से लेकर 6 होते हैं, 6 भी कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसमें से घन देखिए, कभी भी जब इस तरह से बनता है, ये जो है बन डाइस है, यानी इस तरह से बन डाइस है, इसको बोलते हैं बन डाइस यानी क्लोज डाइस। तो कभी भी इस तरह से अगर बनाना हो तो देखिएगा विपरीत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये नोट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। विपरीत एक साथ न दिख सकता है, विपरीत जो है ना एक साथ दिख सकता है और न ही एक साथ छिप सकता है। क्या समझे, यानी कि विपरीत जो होता है, यानी ये सभी का विपरीत है ना एक दूसरे का, तो ये दोनों एक साथ दिख भी नहीं सकते हैं और एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। किस में, बंद डाइस में, यानी कि बंद पासा में, यानी क्लोज डाइस में ये दोनों एक साथ दिख भी नहीं सकते हैं और छिप भी नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या देखते हैं, 6 और 4 ये दोनों एक दूसरे का विपरीत यहाँ पर है, 6 और 4 एक दूसरे का विपरीत है, यानी एक साथ दिख गए, यानी कि ये डाइस जो है क्या हो जाएगा हमारा, गलत। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 5 है,
और यहाँ पर 1 है, यानी 5 है और 1 है, एक दूसरे का विपरीत है, ये भी क्या है, गलत। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये भी एक दूसरे का विपरीत है। यहाँ पर 3 और 2 एक दूसरे का विपरीत है, यानी ये भी है गलत। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है किसी का भी विपरीत नहीं है, 5 3 6, यहाँ पर 5 3 6, यानी एक साथ विपरीत भी नहीं आया है और एक साथ छिपा भी नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला आकृति जो है एकदम सही है। ठीक है, ये वाली आकृति एकदम सही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी है। जो भी गलती हुआ हो या जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो भी कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।